प्यारे भाइयों नमस्कार। मैं आपका अपना गुरमुख सिंह जौहल, गुरु नानक किसान सेवा केंद्र शिवपुरी जिले से। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धान की नर्सरी की। धान की नर्सरी डालते समय जो कुछ कुछ मुख्य बातें हमको ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में, क्योंकि बहुत से किसान भाई धान की नर्सरी डालते समय कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और धान की नर्सरी अपनी उतनी स्वस्थ नहीं हो पाती, उतनी अच्छी नहीं हो पाती। और जब अपना नर्सरी का पौधा अच्छे से तैयार नहीं हो पाता, उतना स्वस्थ नहीं रहता, तो मुख्य फसल में भी उसका असर वैसा ही होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं धान की नर्सरी के लिए जो अपन को खेत तैयार करना है। तो उसमें जो प्राथमिक तौर से हमें ध्यान देना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समतल हुआ होना चाहिए। उसमें अगर 1 इंच भी पानी भरा जा रहा है तो पूरे खेत में बराबर हो। ऐसा नहीं होना चाहिए पानी भरे तो किसी जगह पानी खड़ा रह जाए या किसी जगह पानी बिल्कुल ना भरे। तो समतल होना चाहिए और आसपास कहीं छाया ना हो। पेड़ पौधों वाली जगह जहाँ हो वहाँ पे अपन को धान की नर्सरी नहीं डालनी है और खेत को बिल्कुल अच्छे से भुरभुरा कर लेना है। ये है खेत का ध्यान रखना है, इसको अपन को भुरभुरा करना है, समतल करना है और छायादार जगह पे नहीं रखना है। आगे अगर बात करें कि उसमें कौन कौन से उर्वरक डालने हैं धान की नर्सरी से पहले हमको, तो अगर आपके पास बिल्कुल सड़ी हुई अच्छी तैयार गोबर की खाद है तो वो आप 10 से 15 दिन पहले, नर्सरी डालने के 10 से 15 दिन पहले अपने उस खेत में मिला सकते हैं। और उसके बाद में नर्सरी डालने से पहले एक बार आपको पलेवा जरूर कर लेना है। होता क्या है किसान भाई, उसमें जो भी खरपतवार के बीज होते हैं या मिट्टी में भी जो पहले से खरपतवार के बीज होते हैं वो एक बार पहले पानी लगाने से वो उग आते हैं और उसके बाद जुताई करके हम लोग नर्सरी डालते हैं तो उसमें 50% तक खरपतवार की समस्या खत्म हो जाती है। इसके अलावा आपको दूसरा जो खाद उर्वरक जैव रासायनिक खाद डालने हैं उसमें आप सिंगल सुपर फॉस्फेट डाल सकते हैं और साथ में नहीं, मतलब सिंगल सुपर फॉस्फेट डालना है। एक दो दिन पीछे या 1-2 दिन आगे आपको जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट उसमें जरूर डाल देना है। बहुत से किसान भाइयों की समस्या होती है कि उनकी पौध पीली पड़ रही है, उतनी अच्छी बढ़वार नहीं आ रही है, तो जिंक और लोहे की कमी से ऐसा होता है। तो फास्फोरस वाली खाद के साथ में हम जिंक नहीं डालेंगे। जिंक सल्फेट को हम लोग 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में, जिस समय हमको एसएसपी डालना है उस समय हम उसको डाल देंगे। और एक और बहुत जरूरी बात कि हमको म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर डालना है, इससे पौधा स्वस्थ रहता है। और अगर एसएसपी नहीं है तब हम डीएपी की ओर आएंगे। और जब हमारी पौध 10 से 15 दिन की हो जाती है तब उसमें हम एक बार यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, यूरिया खाद भी डाल सकते हैं। तो जो पोषक तत्व हैं उनका बिल्कुल ही संतुलित उपयोग होना चाहिए। फिर डालना कैसे है, तो बहुत से किसान भाई जो बीज है अपना धान का उसको सूखे में ही डाल देते हैं, सूखा ही डाल देते हैं, उसको भिगोकर अंकुरित करके नहीं डालते। तो साइंटिफिक सुझाव ये है और अच्छा ये रहता है कि आप बीज को अंकुरित करके डालें। अंकुरित कैसे करना है, तो पहले तो आपका बीज उपचारित होना चाहिए, आपको उपचारित कर लेना चाहिए। अगर उपचारित नहीं है तो जिस पानी में आप उसको 24 घंटे भिगोएंगे अंकुरण के लिए, उसी पानी में आपको बीज उपचार डाल देना है। बीज उपचार के लिए आप थायामिथॉक्साम ले सकते हैं, एनएक्सजी का कैनोरस ले सकते हैं, सिजेंटा का वाइब्रेंस सिटीग्रल आता है, वार्डन एक्स्ट्रा आता है, इनको आप ले सकते हैं। कार्बेंडाजिन मैनकोजेब भी ले सकते हैं, उससे भी उपचार कर सकते हैं। एक अतुल कंपनी का टिकाडी से उसका पेटेंटेड प्रोडक्ट आया है, उससे भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। और अगर आपका बीज पहले से ही कंपनी की तरफ से उपचारित है तो भी बहुत अच्छा है। आप उसको 24 घंटे तक भिगो के रखें। जब भिगोएं तो एक बार उसको अच्छे से हिला लें पानी में और देखें कि जो बीज ऊपर हल्के हैं, जो ऊपर आ जा रहे हैं तैर के, जो नीचे नहीं बैठ रहे हैं, उन बीजों को अलग निकाल लेना चाहिए। क्योंकि जो हल्का बीज है वही हमारा मुख्यतः झंडा रोग की समस्या बनता है। तो हमें करना क्या है, जब भी जिस भी ड्रम में, जिस भी भगोने में हम लोग भिगोएंगे उसको, तो अच्छे से हिला लेंगे, नीचे तक उसको हिला लेंगे, तो जो हल्का बीज होगा वो तैर के ऊपर आ जाता है। उस बीज को हम निकाल के अलग रख लेंगे। जो नीचे बैठ गया वो स्वस्थ बीज है, उसको हमें 24 घंटे तक भिगो के रखना है। 24 घंटे भिगो के रखने के बाद उसे 24 घंटे हमको दब्बू लगाना होता है, जिसको बोरी में, जूट की बोरी में हमको बांध के रख देना है, गीला रखना है, या कंबल में या किसी ऐसी जगह जहां हम उसको गीला रख सकें, छायादार जगह पे। 24 और 24 घंटे 48 घंटे में वो हल्का अंकुर मार देगा। उस अंकुरित बीज को उसी दौरान हमको अपना खेत तैयार कर लेना है, उसको अच्छी तरह उसको मचा के तैयार करना है।
शाम के समय या सुबह के समय हमको उसको छींच देना है। और जब उसको डाल रहे हैं उस समय पानी गर्म नहीं होना चाहिए, हमारी जो खेत तैयार किया हुआ है। और जब हम उसे खेत में डालें तो 2 तरीके से डालना सबसे अच्छा है। एक तो अगर अपन सीधा चल के जा रहे हैं तो हम कोशिश करें कि हमें बार बार उसमें ना चलना पड़े, एक लाइन में चलें और इस तरफ भी पूरा अपन कवर करते चलें, इस तरफ भी पूरा कवर कर लें, सामने भी पूरा कवर कर लें जब उसको अंदर खींच रहे हैं। और अगर ऐसा ना करें तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप आगे डालते हुए पीछे की ओर बढ़े, ताकि जो बीज आपने डाल दिया है वो आपके पाँव से दबे ना। बहुत मुश्किल से हमने अंकुरित किया होता है तो बीज नष्ट ना हो, आप उसको पीछे चलते हुए डालेंगे तो और बेहतर रहेगा। बीज डालना कितना होता है? बीज हमको डालना है 3 से 4 किलोग्राम प्रति बीघे के हिसाब से। अगर हम 10 बीघा लगा रहे हैं तो हमको 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। कितने क्षेत्रफल में डालना चाहिए? तो अगर हमारा बीज 1 कुंटल है तो उसके लिए 1 बीघा क्षेत्र में हमको नर्सरी तैयार करना है। इसी अनुपात में आप इसको घटाते जा सकते हैं कि अगर 50 किलो बीज है तो हम आधे बीघे में नर्सरी डालेंगे, 25 किलो बीज है तो आधे से आधे बीघे में नर्सरी डालेंगे। तो ये चीज़ों को हमको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं खरपतवार की। तो खरपतवार के लिए मैंने आपको कहा है कि जब अपन बीज नर्सरी डालना है तो उससे पहले हमको पलेवा जरूर कर लेना चाहिए, और उसको फिर जोतेंगे तो 50% हमारी समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। नहीं तो अगर हमको नर्सरी डालते समय कुछ डालना है तो हम 3 से 4 दिन तब भी रुकें, और एक पायराजो सल्फ्यूरान 10% WP नाम से दवा आती है, ये टेक्निकल है, वो हम डाल सकते हैं। या फिर जब हमारे खेत पौध में नर्सरी में खरपतवार उगाता है तो उस समय बिस्पायरीबैक सोडियम डाला जा सकता है, जो नॉमनी गोल्ड के नाम से आता है। या हम जिसका रेकमेंडेशन अपनी दुकान पे कर रहे हैं कि इसको कॉर्टेवा की नोब्लेक्ट आती है, इसका भी अपन छिड़काव कर सकते हैं अगर उसमें खरपतवार उग आ रहा। और जब हमको अपनी पौध तैयार हो चुकी है, उसको बीज रोपण करना है, तो उस समय हमको देख लेना चाहिए कि पौधा हमारा बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी जड़ों को देख लेना चाहिए। अगर उसकी जड़ में किसी प्रकार का कोई रोग लग रहा है तो उसको उखाड़ने से पहले 2-4 दिन पहले हमको कीटनाशक और फंजीसाइड का स्प्रे जरूर कर लेना चाहिए। हमारी पौध जितनी स्वस्थ होगी, हमारी मुख्य फसल भी उतनी ही अधिक स्वस्थ रहेगी। और जब हम उसको उखाड़ेंगे तो उसको माइकोराइजा से उपचारित करके अगर आप उसकी रोपाई करेंगे तो जड़ का विकास बहुत अच्छा होगा। यही कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी कि इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी धान की नर्सरी बिल्कुल स्वस्थ होगी और आपकी मुख्य फसल भी, आने वाली फसल भी बहुत स्वस्थ रहेगी। और भी जो जानकारी होगी आपको गुरु नानक किसान सेवा केंद्र पे आपको मुहैया करवाते रहेंगे। किसी भी चीज़ की आपको खेती से संबंधित जो जरूरत लगे, आप गुरु नानक किसान सेवा केंद्र पे आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और फॉलो कीजिए, बाकी किसान भाइयों तक भी हमारी इस वीडियो को पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।